हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आप सब जान ही रहे हैं कि हमारे आसपास माहौल बहुत गर्म चल रहा है। हमारे देश में नई सरकार का चुनाव होना है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए एक ऐसी स्थिर सरकार का चुनाव करें जो हमारे देश को और ऊंचाई तक लेकर के जाए। तो ये हमारा हमारा एक फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपनी वोट को देते हैं और मुझे उम्मीद है आप सब भी अपनी वोट को इसी प्रकार देंगे ताकि हमें एक अच्छी सरकार मिले जिससे हमारे देश का नाम और ऊंचाइयों तक पहुंचता रहे, देश तरक्की करे, हम तरक्की करें और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी एक अच्छे, सुरक्षित और सभ्य समाज में रहे। इसके लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए स्कूल का चयन करते हैं कि ऐसे कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं कि हमारे बच्चे को क्लास 1 से लेकर के 12 तक अच्छी पढ़ाई मिले, जिससे वो बाहर जा कर के आगे जा कर के एक अच्छा करियर ऑप्ट कर पाएँ। तो इसी कड़ी के लिए मैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपके बच्चों के लिए क्लास 1 से एडमिशन्स ओपन हैं, जो आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सब लोग फिलअप कर भी रहे हैं, भर भी रहे हैं उस फॉर्म को, जिसकी डेट 15 अप्रैल तक है। आप सब लोग जा करके वेबसाइट से क्लिक करके लिंक को और उस फॉर्म को फिलअप करें। उसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सब बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है। मैंने भी एक वीडियो डाला कि ठीक है, डेट एक्सटेंड कर गई है कि जो पहली लिस्ट आएगी वो 19 तारीख को आनी थी, लेकिन अब वो 22 अप्रैल को आएगी, ओनली बिकॉज अब जो चुनाव चल रहे हैं उस दिन 19 तारीख को पोलिंग डे है, इसकी वजह से। उसके बाद कई लोगों ने, कई व्यूअर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे पूछा कि हमें स्कूल से कॉल आ रहा है फॉर्म भरने के बाद कि आपका ये डॉक्यूमेंट कैसा लगा दिया है आपने कि नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लैक है जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है एज ए साइबर सिक्योरिटी के फॉर्म में। तो बहुत ही थ्रेटनिंग है कि आपको अगर ऐसे कॉल्स आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट, आपको किन किन सावधानियां रखनी चाहिए फॉर्म भरते समय। मैं सिर्फ आज उन्हीं टॉपिक्स पर, इसी टॉपिक पर और उन्हीं कुछ पॉइंट्स को आप तक लेकर के आई हूँ कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी फॉर्म भरने के बाद आपको रखनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि कुछ पेरेंट्स जो बहुत अवेयर्ड हैं वो तो अपने आप फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने आप फॉर्म ना भर करके साइबर कैफ़े में जाऊं या इंटरनेट कैफ़े का इस्तेमाल करते हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि उसमें जब डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट होता है तो बहुत सारे पेरेंट्स उसको नहीं कर पाते हैं, तो वो सहारा लेते हैं एक कैफ़े का। तो आप फॉर्म भराने जाते हैं किसी भी कैफ़े में तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपको वहाँ जाके कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, आज मैं उसी पर आपको बता रही हूँ। कि जब आप वहाँ जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब उनको देते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो एज ए कॉपी उनके पास आपका डॉक्यूमेंट उनकी जो कंप्यूटर है उसमें रह जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप अपना फॉर्म पूरा फिलअप कर लें, आप अपना पूरा फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके अपने पास हार्ड कॉपी में ले लेते हैं, तो उसका जो भी कंप्यूटर है, सेट है, वहाँ आप उनको अपने सामने बोलिए कि सारा डेटा जो मेरा है उसको आप डिलीट कीजिए, जो आपका फॉर्म है उसको डिलीट करवाइए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए उनको दिए हैं आप उनको भी अपने सामने ही डिलीट करवा दीजिए। आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक मेल का ऑप्शन होता है कि आपको ईमेल डालना है। तो जनरली सब लोग अपना ईमेल नहीं बनाए होते हैं, वैसे तो अब ऐसा है नहीं, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं जिनका ईमेल ना हो, तो आप जनरल ये कह देते हैं कि अरे ईमेल आप ही बना दीजिए, तो वो आपका ईमेल भी क्रिएट करते हैं, पासवर्ड भी क्रिएट करते हैं और आप अपना फॉर्म भरा के बहुत जल्दी में वहाँ से चल देते हैं। तो होता ये है कि आपका ईमेल भी उनके पास है, आपका पासवर्ड भी उनके पास रह जाता है। तो आप अपना घर आते ही, ठीक है आपसे नहीं वहाँ हो पाया तो या तो आप वहीं पर डिलीट कीजिए उस चीज़ को, नहीं तो घर आने के बाद अपने पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिए ताकि आपकी मेल का कोई भी मिसयूज़ ना कर पाए। क्योंकि आप फॉर्म भरा रहे हैं तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का एड्रेस, इवन आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल एड्रेस, सब चीज़ें एक कैफ़े वाले के पास पहुंच जाती हैं। आपका आधार कार्ड वहाँ तक रहता है जो आप अटैच करते हो,
तो आप ध्यान देने वाली बातें हैं कि वहाँ से सारी कॉपीज़ को आप अपने पास सामने ही डिलीट करवा करके ही वहाँ से कैफ़े से चलिए, और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में उससे वो फॉर्म भी अपने सामने ही डिलीट करवा दीजिए। तब जा कर के आप एक सेफ़ रह पाएंगे, कुछ हद तक आपकी सेफ्टी रहेगी। क्योंकि जैसा कि मेरे पास 2-3 पेरेंट्स ने फ़ोन करके पूछा कि हमने फॉर्म भरा तो स्कूल से हमारे पास कॉल आई, तो वो फ्रॉड कॉल्स हैं। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन कभी भी प्रोविजनल लिस्ट आने से पहले किसी भी पेरेंट को फ़ोन नहीं कर सकता, ना ही करता है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आपका बच्चा किस केवी में, क्योंकि एक एक सिटी में कई केवीज़ होते हैं, तो आप तो 3 केवीज़ ऑप्ट करते हैं उसमें, तो आपके बच्चे का नाम किस केवी की किस लिस्ट में आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। जब तक रीशफलिंग नहीं होगी, जब तक प्रोविजनल लिस्ट वेबसाइट पर नहीं आ जाती है, स्कूल के सामने या स्कूल की साइट पर नहीं दिखने लगती है, तब तक आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा। तो ऐसे कॉल्स अगर आपके पास आते हैं तो उनसे आप दूर रहिए, उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत कीजिए, और किसी को भी किसी भी तरह के लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि किसी भी लालच से आपका एडमिशन नहीं होना है। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आप इन सब पर ध्यान देंगे तो आप ऐसे फ्रॉड वाले कॉल से, ऐसे आपके साथ कुछ भी और घटित होने से, हो सकता है आपसे कोई आपको लालच देकर कहे कि आप इतना पैसा दे दीजिए आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हमारे संगठन में नहीं होता है केवी में। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। इन्हीं सेफ्टीज़ को आपके फ़ायदे के लिए मैंने ये आपका एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा है। तो आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए और इन पर फॉलो ज़रूर कीजिए। और गुड लक। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको एज़ पर देयर कैटेगरी आपके बच्चे का एडमिशन केवी में हो, और आने वाले उसके 12 साल एक सुनहरे स्कूल में, एक सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हुए गुजरें, और आपको भी प्राउड फील हो कि आपका बच्चा केवी में पढ़ रहा है, और उसको भी फील हो कि मैं भी एक प्राउड केवियन बनने जा रहा हूँ। थैंक यू। गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।